तो आज मैंने संचार साथी ऐप इंस्टॉल किया और ऐप इंस्टॉल करते ही मेरे सामने दो परमिशंस आती हैं, एक कॉल एक्सेस की और दूसरी एसएमएस एक्सेस की। और मुझे लगा कि ये तो सरकार सच में मेरे कॉल्स मॉनिटर करना और मेरे मैसेजेस पढ़ना चाहती है। इसमें तो थोड़ी रिसर्च बनती है बॉस। तो पहला एसएमएस वाला परमिशन संचार साथी ऐप को केवल ओटीपी पढ़ने और वापस भेजने की परमिशन देता है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। यही सेम परमिशंस गूगल पे, व्हाट्सएप, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो वगैरह भी मांगते हैं। तो बेसिकली संचार साथी आपके पर्सनल मैसेजेस तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता, उस मामले में आप निश्चिंत रहिए। फिर कॉल वाले परमिशन में संचार साथी आपका फोन नंबर, सिम सीरियल नंबर, आईएमईआई नंबर और सिम स्टेट जान सकता है। यही सेम डेटा आप दर्जनों दूसरे ऐप्स को भी देते हैं जब आप उनकी सर्विसेज को ऑप्ट करते हैं। तो संचार साथी ना तो आपके कॉल्स को सुन सकता है, ना उन्हें मॉनिटर कर सकता है, ना उन्हें रिकॉर्ड कर सकता है और ना ही ये पता कर सकता है कि कॉल पे क्या बात हुई है, क्योंकि ये सब करने के लिए माइक्रोफोन और रिकॉर्ड ऑडियो का एक्सेस चाहिए होता है, जो संचार साथी मांगता ही नहीं है। तो क्या संचार साथी आपके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के मैसेजेस पढ़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये मैसेजेस एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं, यानी कि ये एप्स खुद भी आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकते, लेट अलोन द गवर्नमेंट। ये एप्लीकेशन बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है और आप जब चाहें इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। गवर्नमेंट इससे आपकी लोकेशन भी ट्रैक नहीं कर सकती, क्योंकि संचार साथी ऐप आपसे जीपीएस की परमिशन मांगता ही नहीं है। लेकिन फिर सवाल आता है कि आखिर मैं इस ऐप को इंस्टॉल करूं क्यों? तो आपकी स्क्रीन पे ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमारे देश को होंगे अगर हम सब इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तो जिनमें टेरर मॉड्यूल्स को कमजोर करना और साइबर क्राइम्स को रोकना इस समय सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन हो सकता है कि आप पूछें कि इसमें मेरा क्या फायदा है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको इंडिविजुअली मिलेंगे अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं। तो बैंक फ्रॉड्स, यूपीआई स्कैम्स, ओटीपी थेफ्ट्स, फोन क्लोनिंग और साइबर फ्रॉड को रोकना इसमें सरकार की टॉप प्रायोरिटी रहेगी। दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज ये सेम काम बहुत समय से कर रही हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। अब इस एप्लीकेशन को अपने फोन में रखना या ना रखना आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो मैं तो इस ऐप को अपने फोन में रखूंगा, क्योंकि अगर छोले भटूरे खाने और एक टैक्सी बुलाने के लिए मैं ये सेम इंफॉर्मेशन दूसरे ऐप्स को दे देता हूं बिना एक